जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं आज यूपी मांगे उत्तर में कि हारे तो ईवीएम पर क्लेश और जीते तो जनादेश। ये कहा जाता है, विपक्ष की आदत हो गई है। इसी पर हम बात करेंगे, पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है। देखिए, जब वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है। अभी कर्नाटक में जीते हैं, हिमाचल में जीते हैं तो ईवीएम अच्छी थी। इस प्रकार को वो हार का बहाना ढूंढते हैं, किसी न किसी पर ठुकरा ढूंढते। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश जनता सब सच्चाई जानती है। हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो। इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करना ये लोकतंत्र के लिए घातक है और ऐसे लोगों का जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। मेरा उन सब दलों के नेताओं से निवेदन है कि लोकतंत्र में जय पराजय एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। देखो, जो जीता हुआ होता है वो चाहे कुछ कह सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होती है। और जो हार जाते हैं उस पर लोग सवाल उठाते हैं कि मैं क्या कहूँ, ईवीएम बदनाम हुई आयोग तेरे लिए। तो आयोग को देखना चाहिए, वो निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम बदनाम हो रही है। तो आप देख रहे हैं वार पलटवार हो रहा है ईवीएम पर, क्योंकि देखिए 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की जीत गई और बीजेपी को उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन मिला, खासकर छत्तीसगढ़ में। तो ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल हम भी करेंगे। सवाल ये कि ईवीएम को बदनाम करने का अभियान चला रहा है विपक्ष। क्या ईवीएम को बदनाम करने का अभियान चला रहा है विपक्ष? दूसरा सवाल, ईवीएम को कब तक आप कटघरे में खड़ा करेंगे भाई? आप भी तो जीतते हैं चुनाव। ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है? तीसरा हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। ये वो तमाम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों को हम परिचय करा रहे हैं अब, और उनसे फिर हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नायद लारी खान है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। नायद लारी खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिलाल नकवी है, प्रवक्ता है कांग्रेस। हिलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, पहले हम नेताओं से बात करेंगे, यहाँ वार और पलटवार चलेगा। आपका एक रिएक्शन संदीप साहब, जो अभी तक ईवीएम की बात आती है, हम देखेंगे किस राज्य में किसको कितना फायदा हुआ, कब कौन कहां चुनाव जीता, उस पर तो चर्चा होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ईवीएम पर जो ठीकरा फोड़ा जाता है विपक्ष का, वो मेरी जो समझ में आता है, जो मैं समझता हूं कि भाई आप ईवीएम पे कह दीजिए तो आपका जो कैडर वोट है वो आपसे नहीं छिटकेगा, उसको लगेगा हाँ यार ये बीजेपी वाले गड़बड़ी कर रहे हैं। संदीप जी। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं जयप्रकाश जी एकदम सही है। संदीप जी मैं बोल रहा हूँ, आप जो बात कह रहे हैं जयप्रकाश जी वो एकदम सही है कि जब विपक्षी पार्टियां, कोई भी दल जब किसी अन्य राज्य में चुनाव जीतता है और जैसा विपक्ष दावा कर रहा है कि उसको जीती हुई पार्टियों से ज़्यादा मत मिले हैं, तो ये कैसे प्रमाणित होगा कि ईवीएम में उनको कम वोट मिला और बैलेट में ज़्यादा वोट मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, चुनाव जो है वो कोई पार्टी नहीं कराती इस देश में। चुनाव जो है वो चुनाव आयोग करवाता है। तो अगर आपको कोई संदेह है, कुछ आपको लगता है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जाइए, न्यायालय जाइए, वहां पे आप अपनी बात रखिए, अपना पक्ष रखिए। न्यायालय को लगता है तो न्यायालय उसको विचार करेगा, उस पर निर्णय देगा। लेकिन अगर आप कहीं जीतते हैं, अभी आपने तेलंगाना जीता, तो तेलंगाना में क्या वो प्रश्न उठा कि क्या ईवीएम खराब थी या बीजेपी या जो भी एनडीए या इंडिया अलायंस ने किसी इस मुद्दे पर बात की? नहीं की। लेकिन जिन राज्यों में आप हारते हैं उन राज्यों पे आप आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों ऐसा विपक्ष करता है? मुझे लगता है कि शायद ये एक सोची समझी रणनीति होती है। जीतो तो सब अपना और हारो तो ठीकरा फोड़ दो किसी और के ऊपर। तो चुनाव आयोग को आप इसके लिए दोषी अगर मानते हैं तो चुनाव आयोग से आप शिकायत कीजिए, चुनाव आयोग के पास जाइए, आप कहिए। अगर आपको लगता है कि अगर पूरा विपक्ष ये समझता है कि नहीं
चुनाव आयोग को कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है, कहीं से रोका जा रहा है, तो चुनाव आयोग को क्या पर्टिकुलर स्टेट के लिए कंट्रोल किया जाता है या पर्टिकुलर स्टेट के लिए छोड़ दिया जाता है? तो ये वाजिब प्रश्न है। ये प्रश्न मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जहां पे अन्य पार्टियां जीतती चली जा रही हैं, जैसे दक्षिण भारत के राज्य जो कहे जा रहे हैं कि वो बीजेपी से निकलता जा रहा है, तो क्या उसके लिए ईवीएम दोषी नहीं मानी जा सकती? कर्नाटक भी आ रहे, पश्चिम बंगाल भी आ रहे हैं, और देखिए अभी जो चुनाव आया था मिजोरम में भी इनको सफलता नहीं मिली। चलिए बाकी मेहमानों, हिलाल साहब आपको भी शक है क्या ईवीएम पर? हालांकि आपके तमाम नेताओं को शक है, क्योंकि आजकल देख लीजिएगा चुनाव आयोग नोटिस करके जवाब मांग रहा है कि जिसको शक है वो प्रमाण लेकर आ जाए हमारे पास। देखिए, जहां तक कि ईवीएम पे शक का प्रश्न उठता है, तो ईवीएम पे पहला शक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने किया था। आप सब लोगों को याद होगा जब इलेक्शन हुए 2009 के, तो उस वक्त जो है वो ईवीएम के ऊपर खुद ही शक किया गया था। और आज की तारीख में तब के प्रवक्ता हुआ करते थे, उन्होंने पूरी एक किताब लिखी थी ईवीएम के ऊपर। तो इसलिए ये कहना कि ये केवल जो है वो जो इस वक्त का विपक्ष है वो प्रश्न उठा रहा है, तो ये अपने आप में गलत होगा। मुख्तार नकवी साहब ने जो है वो बहुत साफ साफ ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठाए थे, और उन्होंने कहा था कि ईवीएम को बधाई भी दी थी कि ईवीएम जीत गया है। तो इस वजह से ये कहना कि ये प्रश्न जो है ये पहली मर्तबा उठ रहा है, इससे पहले कभी नहीं उठाया गया था, तो ये अपने आप में बिल्कुल निर्मूल होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईवीएम के ऊपर शक है या नहीं है, वो सही है गलत है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, इसको साबित करना होगा। हमको निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के इसको बताना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसका एक दूसरा प्रश्न ये उठता है कि बैलेट पेपर से अगर विपक्ष चाह रहा है, जो बड़ी तादाद में विपक्ष चाहता है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए, तो बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने में क्या दिक्कत है? उसके अंदर कोई समस्या है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक बात है कि भाई इस वजह से नहीं कराया जा रहा। जब आप चुनाव जीत जाते हैं सर, जब आप चुनाव जीत जाते हैं तब आप नहीं कहते कि भाई ये हम चुनाव नहीं मान रहे हैं, बैलेट पेपर से कराइए, तब क्यों नहीं कहते हैं आप? जी, ये प्रश्न जो है 2014 में भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए था कि आज आप चुनाव जीत गए, आज आपको ईवीएम के बारे में क्या कहना है? जो 2009 में आपने ईवीएम के बारे में कहा था, क्या आज भी आप ईवीएम के बारे में वही कहते हैं? 2009 से लेकर के 2014 तक की भारतीय जनता पार्टी का लगातार यही स्टैंड रहा है। तो 9 में अगर इन्होंने 9 में सवाल उठाया तो सर आपने तो नहीं कराया ना, फिर आपने कोई चुनाव तो नहीं कराया ना फिर? अगर इन्होंने मान लीजिए इन्होंने उठाया, मान लीजिए, मैं आप कह रहे कि इन्होंने उठाया, आपने मान ली इनकी बात, आप भी जीते ईवीएम में, आप जीते ना 2004 में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या हमने मान ली बात। फिर आप यहां के ऊपर कहेंगे कि ये काम इलेक्शन कमीशन करता है। तो या तो आप अपना स्टैंड रखिए कि इलेक्शन कमीशन ही करा रहा है, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं मानी कि आज भी इलेक्शन कमीशन की बात। वो भी तो यही कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन देख के, अब तो इलेक्शन कमीशन भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। चलिए नाहिद लारी खान जी, आपको भी शक है? आप लोगों को बहुत ज्यादा शक होता है, सब जीत ले, खतौली मिल गई, घोसी जीत गए, मैनपुरी जीत ली, अब नहीं तो भैया आप ठीक है ईवीएम खराब है। शर्मा जी, जो आज आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये एको कर रहा है, इसको ठीक कराइए भाई, एको करा जरा, नाहिद जी का ऑडियो देखेगा। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने ईवीएम पर बोला है, तो आज मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। और दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको तो मालूम ही होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल उन 14 योद्धाओं के लिए था जिन्होंने उत्तरकाशी में जो 41 हमारे मजदूर फंसे हुए थे 17 दिनों से, उन योद्धाओं को बाहर निकालने का काम किया था। रैट माइनर्स को सम्मानित किया माननीय अखिलेश यादव जी ने, हर रैट माइनर को 1-1 लाख रुपए दिया और सम्मानित किया। और यहाँ तक अभी हाउस में भी कुछ दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार से कहा था कि ये रैट माइनर्स हैं, इन्होंने लोगों की जिंदगी बचाई, 41 मजदूरों की जिंदगी बचाई, और जो जिंदगी बचाने का काम किया वो बहुत बड़ा काम है। जिंदगी बचाने वाले बेशकीमती होते हैं, अनमोल होते हैं, इसलिए सरकार से निवेदन किया था कि इनको सम्मानित करने का काम करें। ठीक है, ईवीएम पर आइए ना। कि उसके मैं आ रही हूँ ईवीएम पर, या ईवीएम पर बात आपको सुननी पड़ेगी, तभी आप समझेंगे कि ईवीएम पे कैसे सवाल हुआ। तो योगी जी का संबोधन उसके बाद हुआ हाउस में, तो इस पर कोई सवाल, उस पर कोई जवाब ना दे, इस पर कोई बात ना दे। उन्होंने शेरो शायरी करने लगे, शेरो शायरी एक से एक शेरो शायरी की, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मिर्जा गालिब जैसे शेरो शायरी कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी शेरो शायरी सुनकर मुझे लगा कि बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर थे मिर्जा
राय जी आप भटक गए। राय जी एक सवाल है कि ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। शायरी कर रहे हैं। मैं ईवीएम पे आ रही हूँ। देखिए ईवीएम की अगर आप बात करें, ईवीएम की अगर आप बात करें तो ईवीएम पे माननीय अखिलेश यादव जी से सवाल किया था, तो उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे अमेरिका, लेकिन वहां पर जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है, यहाँ तक वोटिंग बैलेट पेपर से महीनों चलती है और फिर काउंटिंग भी बैलेट पेपर से महीनों चलती है। देश की आबादी 140 करोड़ है और जो चुनाव होता है भारत का, ये देश के भविष्य का चुनाव। यानी आप चाहते हैं कि देश को और चुनाव में उलझाए रखो। आप तो यही चाहते हैं ना। एक तो इतना बड़ा देश, एक तो इतना बड़ा देश नाहिद लारी खान, फिर आप महीने महीने वहां जैसे चलता है यहाँ भी आप महीने महीने चुनाव में उलझाए। वो कहते हैं कि इसमें कौन सी खराबी है? आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सी खराबी? भाई बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए और बैलेट पेपर से ही वोटिंग काउंटिंग, बैलेट पेपर की काउंटिंग हो जाए ठीक से, और देश के भविष्य की बात है। आप कह रहे हैं देश के भविष्य का फैसला 2-3 घंटे में कर लेना चाहिए, तो 2-3 घंटे में नहीं, देश के भविष्य की बात है। आप ये समझिए कि अमेरिका में जो वहां की गड़बड़ी है, या आप बस ये चाहते हैं कि अमेरिका को फॉलो करना है आपको? नहीं, अमेरिका को तो बीजेपी फॉलो, आप ही फॉलो कर रहे हैं ना। आपकी बातों में अमेरिका आता है ना मैम। नाहिद लारी खान अमेरिका तो आप ही फॉलो कर रहे हैं, आप ही अमेरिका का उदाहरण दे रही है। हरीश श्रीवास्तव साहब आपने सुन लिया दोनों प्रवक्ता की बात। ईवीएम पर सवाल आ रहा हूँ नाहिद लारी खान, हरीश जी को मौका दे रहे हैं। फिर आऊंगा। ऐसे नहीं होता है शर्मा जी, ऐसे नहीं होता है। आप बोलते हैं जवाब पूछते हैं। अरे आ रहे हैं ना, अभी बहुत वक्त, अभी तो ओपनिंग हुई है मैम। अरे हरीश जी को मौका दीजिए। नहीं, आप मुझे मौका, चलिए जल्दी से बोलिए, जल्दी से क्या बोलेंगे आप, बोलिए। आप ये समझिए कि देश के जो 50% आबादी पिछड़े समाज, उस समाज से माननीय अखिलेश यादव जी आते हैं, पिछड़े समाज से वरिष्ठतम नेता है देश के, और उन्होंने ईवीएम पे बात उठाई। उन्होंने कहा बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। 22% दलित समाज से आती है मायावती जी, उन्होंने कहा ईवीएम अपने राज्यों में जब आप लोग सत्ता में थे तब याद नहीं आती आप लोगों को, याद तब आती है जब आप विपक्ष में बैठ जाते हैं। बहुत दिन जब सत्ता से दूर रहते ना, ऐसा ही होता है।